हमारे पास जो कठिनाइयाँ हैं, तकलीफ है, हम उसको अपना बदकिस्मती कई बार समझ डालते हैं कि मेरे साथ जो है ऐसा हो रहा है। ध्यान रखना है, संघर्ष ही जीवन है, राइट। तो होता क्या है कि कैसे इंसान जब सब कुछ मिल जाता है, संघर्ष खत्म हो जाता है, तो फिर दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसलिए आपके बारे में कहना चाहूँगा कि आज से आप सोचना शुरू करिए कि मुझे जो है, जो कुछ परिस्थितियाँ हैं, हमें उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना है। हमारे पास जो कठिनाइयाँ हैं, तकलीफ है, हम उसको अपना बदकिस्मती कई बार समझ डालते हैं कि मेरे साथ जो है ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे दूसरे घर में जाओगे तो आपको लगेगा कि सब के सब शायद आपके से ज़्यादा तकलीफ में हो सकते हैं, परेशानी में हो सकते हैं। आपको शायद मालूम होगा, एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक महिला आई अपने संतान के साथ, जिसका अभी भी मृत्यु हो गई थी। और बुद्ध को उसने कहा कि आप तो महात्मा हैं, आप तो भगवान हैं, मेरा तो एक ही बेटा है, ये मर गया है, इसको आप जिंदा कर सकते हैं, मेरी वापस कर दो, किसी तरह से मेरे को वापस ले आओ। बुद्ध ने कहा कि ये नहीं कहा मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तुम अपने बच्चे को मेरे पास छोड़ करके यहाँ चले जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगा, इसके मृत शरीर का ध्यान रखूंगा, और सूरज डूबने से पहले तुम किसी भी एक घर से थोड़े से सरसों ले आओ जिस घर में आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई। इमीडिएटली वो औरत बड़ी खुशी से दौड़ने लगी, भाग लगी, घर करके जा करके हर घर में गई कि प्लीज़ मुझे थोड़े से सरसों दे दीजिए, लेकिन देखिए आपके यहाँ कोई डेथ तो नहीं हुआ आज तक। तो बोला नहीं, मेरे यहाँ तो हुआ है, हमारे इसका हुआ, मेरे दादे का हुआ, उसके माँ का हुआ, किसका हुआ। शाम तक उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें से वो ऐसे सरसों इकट्ठा कर सके जिसमें आज तक डेथ ना हुआ। वो महिला आई बुद्ध के पास, उनके चरणों में गिर गई, अपने बच्चों को उठाई और बोली कि जो आप कहना चाहते थे प्रभु, हम समझ गए, और आज से हम आपके जो हैं शरण में आएंगे और हम आपके इसी चीज़ का प्रसार करेंगे। वो बहुत बड़ी उनकी शिष्या बनी। कहने का मतलब ये है कि इस मैटर से समझो कि हर किसी के पास किसी के साथ कुछ तकलीफ होगी, किसी के पास कुछ तकलीफ होगी। ध्यान रखना है, संघर्ष ही जीवन है, राइट। तो होता क्या है कि कैसे इंसान जब सब कुछ मिल जाता है, संघर्ष खत्म हो जाता है, तो फिर दूसरी दुनिया में चला जाता है। इसलिए आपके बारे में कहना चाहूँगा कि आज से आप सोचना शुरू करिए कि मुझे जो है, जो कुछ परिस्थितियां हैं, हमें उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना है। आप जो भी काम करें खुशी मन से करिए, दिल लगा के करिए हाँ बोलिए और क्या काम है, ये सब करके बाद, और बोलिए कितने देर के बाद, जो काम है बताइए, लिस्ट में टाइम मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ये सारा काम मैं 2 घंटे करूँगा, उसके बाद नहीं करूँगा। तो घर वालों को आदत पड़ जाएगी कि बिना कारण आपको नया काम बताएंगे, ये 2 ही घंटा मेरा काम करेगा और बाकी चीज़ में नहीं करेगा। और इस तरह से आप एक घर में भी हंसी मजाक प्यार से आपस में होता है कि भाई आप जितना खाना मुझे खिलाते हो उसके लिए 2 घंटा बहुत है, 2 घंटे से ज़्यादा सर्विस हम आपको नहीं दे सकते, राइट। अब 2 घंटे में जितना काम करवाना है मुझसे कर लो, राइट। हंसी मजाक में, खेल में, परिवार में ऐसा माहौल बनाना पड़ता है।